चलिए। आए, नया कॉपी नहीं लाए हैं? जाइए मार्केट से किन के लाइए। तब तक पढ़ा रहे हैं हम। क्या? आप लोग को नहीं पता था कि जब मेरा क्लास लगेगा तो केमिस्ट्री ही चालू होगा? देखिए, हम लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे अगर पढ़ा जाए तो केमिस्ट्री का कोर्स होता है 2 साल के लिए। बहुत आसान भी है। केमिस्ट्री समझ गए? सुनिए ना, बता रहे हैं। मोबाइल किसका है जी? हटा लीजिए। केमिस्ट्री इतना आसान है, अगर समझ गए, ठीक है, तो बहुत आसान है। फिजिक्स से भी आसान है। अगर नहीं समझे तो बहुत टेढ़ा है। ठीक है। केमिस्ट्री होता है, ठीक है। इसको केमिस्ट्री बोला जाता है, केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं। अगर ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज देखेगी तो क्या लिखा गया? CH है ना, तो केमिस्ट्री हो गया ना। लेकिन यह है केमिस्ट्री। इसको क्या कहा गया? रसायन शास्त्र। क्या है? रसायन विज्ञान। तो नौवा 10वां में तो पढ़ा है लो ना आप लोग, साइंस। कुछ बताइएगा, रसायन कितने भागों में बांटा गया, क्या क्या होता है? ऐसे माने हम लोग अगर ओनली केमिस्ट्री पढ़े लो ना, तो ये सिलेबस इसका रहता है कितना? 3 साल। 3 साल का होता है। ऐसे पढ़ते हैं 2 साल होता है ना, तो कुछ सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। नहीं तो पहले 5 साल का होता था। 2 साल का, 2 साल का फिजिक्स हो गया, ये थी फिजिकल केमिस्ट्री। और उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेकिन हम लोग जब तैयारी करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको सीमेंट लेते हैं, और सीमेंट के 4 से 5 महीना में इसको हम लोग समाप्त करते हैं। और जोड़िए, 3 साल का कोर्स 4 से 5 महीना में हम लोग समाप्त कर लेते हैं। लेकिन तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 4 से 5 महीना में वहीं पढ़ते हैं जो हम लोग के एग्जाम के लिए अवेलेबल है। ठीक है। ISC की तरह, चाहे इंजीनियरिंग के चला, हम लोग पोथी पत्र नहीं पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग करता है, बीटेक वाला, वो क्या करता है? लोग 5 साल का कोर्स होता है ना, 4 साल का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं शॉर्टकट, मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं हम लोग, कि हम लोग के जैसे हम लोग का काम चल जाए। CID कोई देखा है? उसमें एक दया नाम का कोई व्यक्ति है ना? उसका काम क्या रहता है? दया का काम क्या रहता है? कि कोई ठोस सबूत क्या करना है? उठा लेना है, ले जाके ऑफिसर को दे देना है। नहीं, कोई भी सुराग मिला उसको ले लेना है, ऑफिसर को दे देना है। तो हम लोग केमिस्ट्री में वहीं पढ़ते हैं। जितना हम लोग का काम है उतना ही पढ़ते हैं, पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और ये केमिस्ट्री जो है कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा है। ये, इसका मतलब होता है काला। ये है काला। ठीक है। कहाँ? मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। और वहाँ पे लिया गया लैटिन भाषा है। और वहाँ इसका अर्थ होता है मिट्टी। क्या होता है इसका अर्थ? वहाँ पे क्या होता है? मिस्र में। और देश भी देख लीजिए, मिस्र। मिस्र में इसको क्या कहा गया है? मिट्टी कहा गया। वहाँ का हिंदी अर्थ होता है मिट्टी। ठीक है। और ये लैटिन भाषा है केमिंग, और यहाँ से बना है काला, यहाँ से आके बन गया है केमिस्ट्री। ये हम लोग के यहाँ का भाषा नहीं है ना, ब्रिटेन का भाषा है। कहाँ का है? मिस्र का है। इसका खोज किसने किया था? केमिस्ट्री के जनक। बताइए लो।
हैं? एंटोनियो के नाम सुना है लोग? हैं? सुनिए जी, कभी नहीं सुनिए ना अभी तक? क्या पढ़ के आइए यहाँ तक? आए? एंटोनी लेवेंजियो होता है। क्या होता है? आए? क्या नहीं बोल रहे हैं? लेवांजियर, ठीक है। केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवांजियर। तुम अभी तक केमिस्ट्री का नाम नहीं सुनी है? सुनी है तो कह रही है कि नहीं जानते हैं। इन्होंने कब खोज किए? आए? देखिए, इन्होंने खोज कब किए थे? 18वीं शताब्दी में। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी। सीसी गलती हो गया। ठीक है, फ्रांस यही सही है। फ्रांस से माने नहीं, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक थे कौन? एंटोनियो लेवांजियर। और इन्होंने रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। जो जिसका खोज किया जाता है ना, उसी को नाम पिता कहा जाता है। तो वहीं इसके पिता हो गए। ठीक है, और इन्होंने खोज कर दिया और इनका काम खत्म। उसके बाद इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए और अपना अपना निष्कर्ष देते गए, बढ़ते गए। ठीक है, और इसको बांटा गया, बहुत सारे भागों में बांटा गया है। अगर साइन नॉर्मल चलेंगे तो इसको बांटा गया 3 भाग में। कौन कौन? रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? भौतिकी रसायन, भौतिकी, भौतिकी रसायन। उसके बाद कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक। कार्बनिक रसायन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। इसको ऑर्गेनिक बोला गया है, और एगो को इनऑर्गेनिक। अच्छा, कार्बनिक रसायन का आप लोग मतलब समझते हैं क्या होता है? जिसमें कार्बन का अप्रूप पढ़ा जाता है, उसमें कार्बन ही रहता है। और अकार्बनिक रसायन में कार्बन नहीं रहता है। ये भौतिकी रसायन में आसपास की घटना हो, जैसे दूध का जमना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ना। कौन सी परिवर्तन है? दही से दूध बना लेगी। भौतिक का मतलब क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है जिससे फिर प्रोडक्ट को प्राप्त किया जा सके। और रसायन परिवर्तन क्या है कि एक बार में खत्म। तो दूध से दही बनना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दही से दूध फिर तो लाएगी नहीं, लाएगी ना। और ये हो गया अकार्बनिक। ठीक है, तो ये समान, ये क्या है? रसायन का 3 पार्ट में बांट दिया गया है। भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, क्या हंस रही है? ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 2 कंडीशन होता है, आदमी 2 ही तरह समझता है। या तो उसको खूब समझ में आ रहा है, नहीं तो साफे नहीं आ रहा है। देखते हैं कभी कभी खाता होता है, चाहे कोई कुछ किस्सा सुनाता है ना, तो 2 तरह के लोग हंसता है और ताली बजाता है। कैसे?
जिसको समझ में आ जाएगा ना, तो वो उसी समय जैसे सुना उसी समय हंसना स्टार्ट करेगा, ताली बजाना स्टार्ट कर देगा। और जिसको नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा, थोड़ा रुकेगा, और थोड़ा देर के बाद उसको समझ में आएगा, तब उसके बाद वो हंसेगा, कुछ देर के बाद वो हंसेगा। ठीक है, तो कंडीशन तीनों तरह से फॉलो होता है। चलो देखो यहाँ पे, अब हम लोग इसमें पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकी रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बनिक, उसके बाद अकार्बनिक। और हम लोग ये जो कोर्स है 2 साल का कोर्स है, कार्बनिक पढ़िएगा तो, और ये भी 2 साल का है, और 1 साल का वो है, 5 साल हो गया। तो 5 साल बताइए हम लोग के पास टाइम है? नहीं है। हम लोग के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, 5 महीने, मैंने 5 महीने हम लोग के पास टाइम है। 5 महीने में हम लोग क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने जितना सब्जेक्ट है कंप्यूटर के लिए सब 5 महीने हम लोग को पढ़ देना है। हम लोग यही ना आते हैं, सोचते हैं, गांव से आते हैं, सोचते हैं कि हम लोग कितना जल्दी पूरा समाप्त कर दें। लेकिन जब ये महासागर है, कंपटीशन क्या है? महासागर है। कोई कहेगा कि आप 10th में टॉप कर जाइए तो टॉप करना आसान है, ठीक है, लेकिन कोई कहेगा कि आप एक बार में जॉब ले लीजिए, बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि इतना सिलेबस नहीं है इसका सिलेबस इतना है जितना हाथ फैल जाए। ठीक है, महासागर देखी है? हैं? नहीं देखी है? इथी क्या बोलता है, सरियामन गई है कभी? उदयपुर, यूनेस्को सूची में उदयपुर को शामिल कर लिया गया है। पक्षी विहार है, यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और उदयपुर अब जाने वाला हो गया है, कुछ मस्त वस्त बना दिया है पर्यटन विभाग ने, तो इसलिए वहाँ पे जा सकते हैं। 5 रुपया टिकट लगेगा, जाके घूम के देख लेना कि समुद्र का वो झलक है, झील है, समुद्र नहीं है। है? गई है? देखी है? समुद्र नहीं है, झील है, तो उससे भी बड़ा समुद्र होता है। ठीक है, जैसे कैसे बताए तुमको, गांव में के तालाब देखी है? हैं? छोटा छोटा होता है। उत्तराई पोखरा तालाब देखी है? सागर पोखरा देखी है? तो वो छोटा था, ये बड़ा था ना, तो उसी तरह है, कंपटीशन भी होता है। तो जो छोटा वाला तालाब देखिए ना, तो मैट्रिक इंटर है, आज जो बड़ा है ना, तो कंपटीशन है। ठीक है, तो हर वहाँ भी कंपटीशन, वहाँ भी बड़ी मछलियाँ क्या करती है, छोटी मछली को मार के खा गलती है, और यहाँ भी कंपटीशन है हर चीज में। यहाँ पे जो पृथ्वी पे जन्म ले लिया है, हर चीज में उसको कंपटीशन है। ठीक है, हर चीज में, अपना पेट पालने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए। यहाँ पे समझिए छीन के खाना है, अपने से मिला, ये घर पे मीट उठाता होगा तो 2 पीस ज्यादा खाती होगी, नहीं खाती है? वहाँ भी हो होता है कि हम यही पीस खाएंगे। अरे मजाक नहीं करे, सही बात कर रहे हैं। हैं? नहीं नहीं, होता नहीं है कि होता है ना कि देखिए, अगर 2 को है, मान लीजिए किसी को लेग पीस चाहिए, दोनों को लेग पीस पसंद है, लेग पीस एक है, तो उसके लिए झगड़ा होगा कि नहीं होगा? 2 भाई बहन है, देखिए भाई बहन है या कोई भी हो, अगर 2 को लेग पीस नहीं है, एक के पीस लेग पीस है, तो वहाँ क्या दिया जाता है? दोनों कहेगा हम यहीं खाएंगे, तो क्या होता है, वहाँ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ये भी देखा गया गांव देहातों में, चाबी के जो समाज है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाता है ना, उसी को दे दिया जाता है। इसीलिए अपने आप को संघर्ष बनाओ, और ऐसा घीसो चप्पल को खिया जाए, और जॉब लेकर जाओ यहाँ से, जब यहाँ पे आ गई है तो। चलिए, फिजिक्स होता है, भौतिकी रसायन इसके अंतर्गत। अरे फिजिक्स है ना, भौतिक रसायन क्या है? भौतिक फिजिकल ये ना है, तो हम फिजिक्स से बोले हैं, तो क्या हो गया? इसके अंतर्गत जो होता है ना, अणुओं के भौतिक गुण के बारे में पता चलता है। भौतिकी इसके बारे में, कहाँ चला गया आगे? भौतिक जो रसायन है ना, तो इसके बाद क्या होता है, इसमें पदार्थ के जो अणु है, अणु के जो गुण है, उसके बारे में पता चलता है। और इसमें कार्बन का प्रूफ के बारे में, उसमें अकार्बन के रूप में,
सब है। देखिए अब पदार्थ आते हैं, इसमें पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ बताओ किसे कहते हैं? बोलो जी, एनीबॉडी, कोई बोलिए। अब आते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ क्या कहता है? जो स्थान घेरे, जिसमें वजन यानी भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण में क्या है? एक हो गया, ये भौतिक हो गया, और एक क्या हो गया? रासायनिक वर्गीकरण। रसायन हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक वर्गीकरण। अब देखिए, अब आ गया भौतिक वर्गीकरण। अब भौतिक को कितने भागों में बांटा गया है? जिसे पूछेंगे वही बताएगा। चलो, तुम्हारा नाम नेहा है ना? ठोस का एक उदाहरण बताओ। चलो, ठोस का एक उदाहरण बताओ। नहीं बताएगी? हाय, ठोस पदार्थ तुमको पता नहीं है क्या होता है? तुम्हारे आसपास में है ये सब तो पदार्थ है ना, यहाँ पे ये सब पदार्थ है ना, है? हैं? लोहा क्या है? पदार्थ है ना। एक लोहा मारा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुचुम्बर बन जाएगा ना। कहते देहात में कहता है एक के बेर में कुचुम्बर बना दें, होता है लो ना। हम भी देहाते से हैं कोई। ठीक है, द्रव बताइए प्रदीप, द्रव का उदाहरण। एक के बाद तेले पर गए हैं, आज जल रोज पी रहे हैं तो वो नहीं है, हैं? और गैस बताइए। केवल एलपीजी याद होता है ना? O2 ऑक्सीजन गैस है। अब आते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण में। तो रासायनिक वर्गीकरण को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कैसे कैसे बताइए? हैं? पढ़ के नहीं आते हैं लोग, बोले थे ना आइएगा लो, तो पढ़ के आइएगा लो। शुद्ध पदार्थ, एक हो गया शुद्ध पदार्थ, एक हो गया मिश्रण। मिश्रण कौन हो गया? वायु। वायु मिश्रण है ना, इसमें कई प्रकार के तत्व या गैस मिल के बना हुआ है। और शुद्ध पदार्थ कौन हो गया? पानी तो यौगिक है, पानी भी हो सकता है शुद्ध पदार्थ में। तो कुछ भी हो जाए, इसमें से सब तो शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा ना। अरे लोहा क्या है? शुद्ध ना है। और जल क्या है? शुद्ध है। O2 क्या है? शुद्ध है। अब इस शुद्ध पदार्थ को जब बांटेंगे तब ना वहां पर डिपेंड करेंगे कौन यौगिक है कौन अयौगिक है, हैं? देखिए, मिश्रण को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? समांगी और विषमांगी में। ये सब अभी पढ़ा रहे हैं। कास्टिंग नहीं होता फिल्म चलाने से पहले? कास्टिंग, तो ये सब कास्टिंग बता दे रहे हैं, है? ये सब पढ़ा हुआ है ना, सब मैट्रिक का सिलेबस है, बाहर के नहीं पढ़ा रहे हैं।
समांग, इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, समांग, समांगी हो गया, और एक हो जाएगा विषमांगी, हो गया। मिश्रण को दो भाग में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। अब आते हैं शुद्ध पदार्थ में, लेकिन शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? हाँ, शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है तत्व और यौगिक। अब बताओ जी, यौगिक किसे कहते हैं? नहीं पता, खाली तुम्ही से पूछ रहे हैं कि नहीं, गाली दो। बताओ जी, यौगिक किसे कहते हैं? है? ऊपर देखो, ऊपर से मिल जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो बना पदार्थ है उसे यौगिक कहते हैं। चलिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे यौगिक में कौन हो जाएगा? जल है ना, जल क्या है? H2O है। मान लीजिए यौगिक का उदाहरण जल हो गया, और जल किससे बना है? H2O। एक तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, एक तत्व ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु के मिलने से क्या बना है? यौगिक बना है। तो तत्व के यानी दो या दो से अधिक तत्वों के है। पढ़ाई के क्षेत्र में न खरवास आता है। अच्छा, एक बात कही है, खरवास आपको जॉब लगेगा खरवास में तो छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा ना। लोग कहता है खरवास में ये है वह है, ठीक है। किसी को बेटा पैदा होता है तो कहीं नहीं फेंक देता है खरवास में, नहीं ना, फेंक देना चाहिए ना। अभी सारा एग्जाम चल रहा है खरवास में, तो कहीं ना गवर्नमेंट किया कि खरवास में हम एग्जाम नहीं लेंगे। हाँ, रिजल्ट भी खरवास में आइएगा ना तो कहिएगा नहीं हम, उससे क्या हो जाएगा? खरवास है चाहे कुछ भी है, उससे मतलब नहीं। हम अपना घर खुद ढलवा रहे हैं खरवास में, तो उसमें क्या हो गया? खरवास लग जाएगा। मन चंगा, किसा सुने? मन चंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेव तो 24 का है। चलिए देखिए, हो गया। अब देखिए तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, उससे नहीं मतलब है, आप लोग पढ़िए। अभी स्टार्टिंग है, खरवास कॉले न चढ़ा है। मन का भरम हटाइए। हम 15 को नहीं थे ना, तो 15 को स्टार्ट कर देते। चलिए, तत्व आता है 3 भाग में। परीक्षा दे रहे थे तब वहीं पे कर देते। हाँ? चलिए, तत्व कितने भाग में? 3 भाग में। तत्व कौन कौन है बताओ तो, मैट्रिक में पढ़ी है ना। तो तत्व है, बोलिए। धातु के नाम सुन लो बड़ा हुआ। धातु, अधातु, और एक होता है उपधातु। देख, सब पढ़े हैं, खाली भूल गए हैं लोग। नहीं, जैसे लोहा होता है ना, तो लोहा पे जंग लग जाता है। जैसे पेंट वाला मिस्त्री आता है तो क्या करता है? ग्रिल लोहा का उस पर सरेस मार के साफ कर देता है। ठीक है, तो आप लोग के भी दिमाग पे क्या होगा ना, एक दिन अब लिया जाएगा सरेस, कागज मंगाया जाएगा, सबके दिमाग को रगड़ दिया जाएगा, साफ हो जाएगा दिमाग, जल्दी जल्दी याद रहेगा। आए, अच्छा है ना, एग्जाम निकल जाए। कामना है हम लोग का कि जल्दी आप लोग एग्जाम निकालिए और जाइए। और यौगिक, यौगिक कितने भागों में बांटा गया है? सिंबल बनाइए, दिए बताइए 2 गो है। कौन कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक।
हो गया। कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का उदाहरण बताइएगा, कार्बनिक का उदाहरण बताइए। आप बीसीए किए हैं ना, तो 3 साल तो आप केमिस्ट्री पढ़बे किए हैं, बताइए। हाँ, बीसीए में कंप्यूटर है होता है खाली। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो आपका एक और पेपर सब्सिडी में केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं रहता है। कैसे किए हैं जी? मेरे दोस्त थे वो तो किया है, फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री उसका तो वो तो बोल रहा था दोनों साथ में था, खाली मैथ रहता है। अच्छा, तो आईएससी किए हैं ना? आईएससी किए हैं तो बताइए, आप तो हाल फिलहाल में हैं, दोनों आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाया जाता है उसमें। कहाँ से आईएससी किए हैं? तब तो बढ़िया मास्टर रखबे किया है, बताइए। कार्बन हो गया जिसमें कार्बन का प्रूफ हो, उसी वक्त से तो चिल्ला रहे हैं। जिसमें अकार्बनिक हो गया जिसमें कार्बन नहीं हो। लिखिएगा लोग कि और आगे बढ़ा जाए। नहीं लिखवाए? समझ में आ गया है? हो जाएगा ना? जैसे देखिए इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, C2H5OH। ये क्या है? कार्बन का, कार्बनिक का उदाहरण हो गया। और अकार्बनिक में क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, NO हो जाएगा। जिसमें कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक है, जिसमें कार्बन है उसमें कार्बनिक। सिंपल सी है। धातु का तो नाम बताएगी। धातु का उदाहरण दो। सब कोई सोच लीजिएगा, सबसे पूछेंगे। अब किसकी बारी किस में आएगी आप लोग खुद जानते हैं। बताइए धातु किसे कहते हैं? किसे कहते नहीं, उदाहरण केवल बताइए। किसे कहिएगा तब तो भूल जाइएगा। धातु बताइए। नहीं पता है? लोहा से कुछ उम्र बना के बात भइल, तो लोहा नु धातु हो। एक पदार्थो है, क्या किया जाएगा? पहले पदार्थ है, पदार्थ को बांटते बांटते तब हम नीचे पदार्थ बनाए धातु। इसी तरह पढ़ाई करेंगे, पहले पदार्थ पढ़ाएंगे, उसके बाद ऐसा ही पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो धातु का उदाहरण कौन हो गया? लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब क्या है? धातु है। गहना पहनती है, सब धातुए का बना होता है। हैं? कंगन नहीं पहनती है। एक घड़ी यही सब न चल रहा है, नाक के नथिया, कान में के झुमका। काने में ना झुमका पहना जाता है? हाँ, सही में के बाली कहाँ, काने का ना बाली या झुमका काने में ना है? हैं? हाथ में का कंगन, ये नहीं लेके जाइए शादी में तो कहेगा लो कि कुछ लेबे नहीं किए हैं। एक हमारे गांव का शादी हुआ है हाल फिलहाल, हमारे गांव का बहुत ही धनी मनी आदमी है लो, उसका वो शादी किया लव मैरिज। ठीक है, लेकिन वो इतना ना ऐसा हुआ है कि वो पहली बार ऐसा बारात गया है जिसमें नौसे की गाड़ी नहीं सजा है। ऐसा ही नहीं सजा था, ऐसा ही गया है। मैंने लड़का का जो गाड़ी देहात में गाड़ी सज के जाता है ना, तो नहीं सजा है। हैं? एगो गाड़ी गया था, उसमें 2 बस। बारात गया पटना, और वहां भी सिंपल। उसके पिताजी का मन एकदम उदास था। किसी का भी उद्देश्य होगा ना, है नहीं? अपने से करने के बात नहीं, गार्जियन का सहमति लेना जरूरी है ना। अपने से कीजिए ठीक है, लेकिन गार्जियन का सहमति भी चाहिए, और इसके अलावा जो समाज के रीति रिवाज है ये भी चाहिए।
ये नहीं कि आप इस समय सब कोई अपने से शादी हो रहा है तो कौन लड़का लड़की फोटो नहीं देख रहा है? देख रहा है ना। तो वो क्या हुआ, अपने मर्जी से न हो गया? लोग एगो बदनाम कर दिया कि लव मैरिज लव मैरिज। अरे आज तो सब कोई लव मैरिज कर रहा है। शादी से पहले जब आप फोटो देख लिए और आप कहे तब गार्जियन आपके गए तो क्या हुआ, लव मैरिज ना हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो वही ना। तो वो तो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चेंज कर दिया गया है ना। हुआ ना। लड़की ऐसा ऐसा का लड़की चाहे लड़का है, बात करने के बाद शादी कट जा रही है। खुद मेरे गांव में मेरे पर्दार का ऐसा हुआ था। ठीक है। तो लोग कहता है कि लव मैरिज कैले बा हैंग होंगे, वैसा बात नहीं है। अरे सब कोई आजकल टोटल लोग लव मैरिज कर रहा है। पहले लड़की को जो 4 गो लोग आते थे वही लोग देखते थे पहले के जमाने में। अब है कि किसी होटल में लड़का लड़की के फैमिली आ रहा है, देख रहा है, दोनों जब पसंद कर रहा है तब शादी हो रहा है। तो वही ना, दोनों अकेले में बात कर रहा है, पसंद कर रहा है कि हाँ हम करेंगे, तब जाके शादी हो रहा है। तो क्या वही लव है मैरिज ना हुआ? एक पर्दा डाल दिया गया कि नहीं, गार्जियन भी गया था साथ में, कुछ नहीं है। कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बतिया वही है। ये लिखना है लैंग्वेज में, कैसे समझ में आ जाएगा? इसमें लैंग्वेज लिखवाना कुछ नहीं, जो ऊपर का 1-2 गो है वही लिखवाना था, लेकिन वो भी समझा दिए हैं, तो ये लैंग्वेज लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसको लिखिए, तब आगे हम लोग पढ़ा जाएगा कि भौतिक अवस्था के जो पार्ट बाय पार्ट है। क्या बताए थे? ठोस, द्रव, गैस। अच्छा एक और बताइए। ये ठीक है। भौतिक अवस्था से हम तो बताए हैं 3 पार्ट में भागा गया है। बताए ना 3 पार्ट में, कौन? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ का और कुछ है, उसकी अवस्था है, वो जो है पदार्थ की अवस्था, कितना भाग है? 5। कौन कौन? नहीं मालूम है? पदार्थ का 5 अवस्था होती है, पता है? कौन कौन? आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए? है? एक कतार में खड़ा हो देना चाहिए, राइफल या के धाए मार देना चाहिए। 5 होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन नहीं है। और पूछने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है? बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन। ठीक है। सब आगे पढ़ाएंगे। अभी इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो हम लोग अपने कथा कहानी में चलते हैं। चलिए यहां से आप लोग लिखिए लो। क्या होगा? यहां से लिखिए अब, जल्दी जल्दी लिखिए लो। अब कितना छोटा करे? लिखते जाइए, हम घसकाते रहते हैं। और जो पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? नहीं तो ये डंडा भी देख लीजिए, जब सर पीट रहे हैं तो हम भी पीट रहे हैं, चोट भी लग रहा है। आए? कौन? सर नहीं पीटते हैं, हम पीटेंगे।
हम किसी के जैसा बनना नहीं चाहते हैं। हम किसको पाप लगेगा? तो यहाँ अब हम भी ठंडा में आके पढ़ा रहे हैं तो पापे से कर रहे हैं ना। पढ़ रहे हैं तो उसका आउटपुट चाहिए ना, कितना प्राप्त किए हैं। जब हम इधर से दिए हैं तो इधर से लेंगे ना, कि नहीं लेंगे? ये मान के चलिए कर्जी खा खिया रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आज जैया टेस्ट लेंगे तो उस दिन हमारा कर्जी चुकाने का मौका देता है, तो आप लोग को चुकाना पड़ेगा। और नहीं चुकाइएगा ना तो वहीं क्या होता है, इंटरेस्ट का होता है ना कि उसमें टैक्स जोड़ देता है, तो वहीं टैक्स हम क्या करेंगे, स्टिक के रूप में देंगे। अब तो ठंडा बहुते ज़्यादा हो रहा है जी। कल गए थे हम भी घर, ठंडा के चलते हम सुबह में नहीं आए, नहीं तो कल हम आ जाते। हो गया, यहाँ तक लिख लिया लो ना। पदार्थ लिखने लो। पदार्थ क्या आप लोग समझ में आए ना, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। चैप्टर का नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए कहा गया है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। सब सब छोट छोट है, कि एग्जाम के दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ के लिए? नहीं हुआ तो सबसे पहले आप ऐसे हैं, इस पर काबू रहिए, ठीक है। एकदम खड़ा है तो खड़ा है, अपने आप अंदर विश्वास रखिए कि क्यों नहीं होगा, क्यों कर लेके चलिए, क्यों नहीं होगा ये सोच मत रखिए। ये गिराता है, काहे नहीं होगा ये आपको उठाता है, ठीक है। तो नोट का प्रयोग मत कीजिए, अभी पढ़ाई कीजिए। इतना जानिए कि हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं तो भगवान भी आपके साथ देंगे। अगर नहीं ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं तो सब वहाँ उसको क्या करेंगे, सम्मान अच्छा से नहीं मिलेगा, समय लगेगा। सच का जो मार्ग है ना कठिन होता है। महाभारत में हुआ धर्म युद्ध के लिए इन लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ा, बाद में फिर इन लोग का विजेता हुआ ना। रामायण में भी वही दिखाया गया है कि सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सत्य विजयी जरूर होता है। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखिए। हो गया यहाँ तक? कहाँ तक हुआ? पदार्थ तक हो गया है। कैसी कंप्यूटर का? कंप्यूटर टीचर वाला आ रहा है ना। हम्म। हाँ। कंप्यूटर टीचर का बहाली कहाँ हुआ है? इधर के सीट भर गया है। कॉन्टेक्ट वाला है, सब सब हट जाएगा। गेस्ट टीचर जो होता है ना वही सब है लो। हटेगा नहीं।
बहाली नहीं, जितना पहले और सब्जेक्ट का टीचर लोग था, गेस्ट वाला लोग, जब ये बीपीएससी बहाली हुआ तो उन लोग को हटा दिया। उन लोग को मौका दिया कि आप लोग इतना बार में आप लोग क्वालिफाई कीजिए। जो किया उसको रखा, जो नहीं किया नहीं किया, हटा दिया उसको। जैसे शिक्षा मंत्री ये थी, क्या बोल रहा हूँ, कौन टीचर आया था ना, शिक्षा मित्र, तो उन लोग का भी वैसा ही ना किया। तो जो पास किया उन लोग को रख लिया। एग्जाम कितना कम लिया है उन लोग का भी, एग्जाम देते गया, मंथली बढ़ा के दिया है, हरदम उन लोग के एग्जाम ले लिया है। ऐसा बात नहीं कि नहीं एग्जाम लिया है। और आपके लिए तो बीएसएससी भरे है लो ना, बीएसएससी इंटर वाला, टाइपिंग है आपका अच्छा से? अभी से टाइपिंग करते रहिएगा तो एकदम निश्चित है उसमें हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, टाइपिंग वाला सीट पे भरे ना टाइपिंग वाला, उसमें तो बहुत ही आसान है, उसका कटअप भी कम जाता है। तो ये थोड़ा है कि हम पढ़ रहे हैं तो एक टीचरे बनेंगे। टीचर पढ़ रहे हैं ठीक है, आपको सिलेबस सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब समय नहीं मिलता, आधा घंटा मिलता है ना, सिस्टम आपके पास है, आधा घंटा अपने से कीजिए। बेल्ट्रॉन में सबसे ज्यादा लड़कियां होती है। भरना चाहिए ना, भरिए, इस बार फिर आएगा, भरिए। 26 में तो बहाली होबे करेगा। अरे 26 में बहाली का पूरा भरमार आएगा, आप लोग तैयारी तो कीजिए पहले। अब से अगर रियली बात बताएं, अभी एग्जाम ले लिया है तो किसी का नहीं होगा, खाली कहने से हो जाएगा कि हम फलना है, वह है, यह है। पढ़ेगा लो नहीं, खाली जॉब चाहिए। अरे पढ़िएगा पहले तब ना, देखे ना टीचर आता है लो ना, कई गो आया है, दो गो को छोड़कर। एग्जाम जब डेट निकल जाएगा ना, तब आएगा लो, कह लो कि पूरा सिलेबस समाप्त कर दीजिए दो ये दिन में। इंसान आदमी है ना, कितना 2 दिन में कोई सिलेबस समाप्त करेगा। लिख लिया लो। अरे यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। नहीं पढ़ा थे भौतिक अवस्था ला? हाँ। जितना समय बढ़ेगा कंपटीशन उतना ही हार्ड होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि तैयारी सबकी बढ़ती अभी मान लीजिए हो जाएगा तो कुछ बच्चा का तैयारी नहीं हुआ है, स्टेट का रिजल्ट आ गया है,
ठीक है। जैसे जैसे समय देगा सभी कोई तो उसमें न बढ़े पढ़ेगा ना। आज टीचर वाला जो है लोग वो बहुत ज़्यादा इस समय पढ़ रहा है, लोग सोच रहा है लोग एक ही बार में रिजल्ट हो जा रही है, जॉब हो जा रही है, 2 बार 3 बार एग्जाम देने की झंझट नहीं है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन किसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कौन समझाएगा उतना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए भौत पदार्थ की भौतिक अवस्था को तीन ही रूप में अभी चल देंगे हम लोग, ठीक है, बाद में चौथा बताएंगे। तो तीन में देखिए, मान लीजिए ठोस हो गया, ठोस, द्रव, और ये हो गया गैस। ये क्या है? अवस्था है। मान लीजिए हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग केमिस्ट्री का क्लास नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं है, जहाँ छोड़िएगा वहाँ से आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है? उस अवस्था में क्या होता है? इसकी घनत्व ज्यादा होती है। ठोस ही है तो इसमें घनत्व ज्यादा, तभी ना सटा सटा है, जकड़ा हुआ है, तो इसका घनत्व क्या होती है? ज्यादा होती है। द्रव में इसकी अपेक्षा कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। तो आगे समझ में, इसमें क्या होता है? ठोस में घनत्व सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम। ठोस में क्या होता है? ज्यादा होता है ना। इसमें होता है आयतन। किसको किसको बुझा रहा तो है? आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है? आयतन और आकार उसका क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे टेबल है तो इसका आकार और आयतन निश्चय है ना, निश्चित है, इसको तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं। अब आते हैं किस में? द्रव में। इसमें क्या होता है? आयतन निश्चित और आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे जल को हम लेते हैं, 1 लीटर जल है, अगर 1 लीटर के जो पात्र है, अगर गिलास है, तो उसमें क्या हो? उसका आकार गिलास के जैसा हो जाएगा। अगर बोतल में है, बोतल में रखे तो उसका आकार बोतल के जैसे हो जाएगा ना। अगर लोटा है, लोटा के जैसे हो जाएगा। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो गया? आयतन आकार निश्चित, आयतन निश्चित और आकार निश्चित नहीं होता है। 1 लीटर जल है तो एक कहीं ले जाएगी किसी भी पात्र में तो क्या होगा? 1 लीटर होगा ना। लेकिन वो जिस रूप में होगा वहाँ वहाँ वो फिक्स हो जाएगा। अब गैस में देखिए,
आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। किसमें? गैस में। जैसे मीथेन गैस ले लो, मीथेन गैस का आकार निश्चित होगा, रखेंगे तो उड़ता जाएगा ना, तो आयतन भी घट जाएगा और आकार भी घट जाएगा, है ना। तो इसीलिए गैस का आयतन आकार निश्चित नहीं होता है, और ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, और द्रव में आयतन निश्चित आकार अनिश्चित होता है। आ गया समझ में ना? लिखिए, एकदम तोड़ के अपने लैंग्वेज में समझाया जाएगा। अब इसमें आप लोग को नहीं समझ में आएगा तब समझिए, तब तो पढ़ना बेकार है। इसमें क्या होगा? घनत्व ज्यादा, वहां ठोस में कम, सबसे कम। लिख ली? अरे लैंग्वेज लिखवाएं कि ऐसा ही हो जाएगा? तो लिखिए लो, इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या हो जाएगा। पत्थर हो जाएगा, हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। दूध कैसा है जी? दूध लिक्विड ही ना होता है, तेल भी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन गैस हो जाएगा, है? और O2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। चलिए लिखिए, कच्ची नीचे करे, नहीं लिखी है?